इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। बल्ली मारान विधानसभा से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के उम्मीदवार मोहम्मद हारून के कार्यालय पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए वहां लगे झंडे, बैनर, पोस्टर और कुर्सी टेबल भी जब्त कर ली। मोहम्मद हारून का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करी और ये कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा है। और दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई की वजह से मोहम्मद हारून का चुनाव कार्यालय पहले ही दिन से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है और वे कोई भी चुनावी गतिविधि इस कार्यालय से नहीं कर पा रहे। मोहम्मद हारून ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग, केंद्रीय गृह मंत्रालय, डीसीपी सेंट्रल, डीसीपी नॉर्थ, एसएचओ दरियागंज, एसएचओ लाहौरी गेट समेत अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बल्ली मारान विधानसभा से एनसीपी के प्रत्याशी मोहम्मद हारून का आरोप है कि जो बल्ली मारान विधानसभा से जुड़ा सबसे बड़ा चुनाव कार्यालय उन्होंने खोला था, उसे विरोधी प्रत्याशियों के इशारे पर खुर्द-बुर्द कर दिया गया है और उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर पुलिसिय कानूनी कार्रवाई करने की मांग करी है। साथ के साथ उस जिस तरह से उनको धमकियां मिल रही हैं, उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने इस पूरे मामले में सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। जी हारून साहब, क्या था पूरा मामला और कहाँ आपने ये ऑफिस खोला था अपना? देखिए, मैं मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। बल्ली मारान विधानसभा से मैं खड़ा हूँ। एनसीपी ने मुझको यहाँ की सीट की जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत को वहाँ तोड़ा जा रही है। मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप इसको बैकआउट करो और साजिशें चली जा रही हैं। जो मैंने सबसे मेन कार्यालय बनाया था अपना एनसीपी का, अपनी पार्टी का, अपने इलेक्शन का, उसको उसी दिन पुलिस को मिसगाइड करके मेरे कार्यालय को तोड़वाया गया। मेरे सारे झंडे, बैनर, होर्डिंग, कुर्सियां, टेबल, हर चीज थाने में जमा हो गई। पूरी टीम आई और ये अरुण गुप्ता जो मेरे अगेंस्ट कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ये उनके खास हैं। उनकी साजिश के तहत ये मेरा नुकसान किया। हारून साहब, इस पूरे मामले में 6 तारीख को मेरा नुकसान हुआ है और मैंने हर जगह इन्फॉर्म करा है कि मुझको प्रोटेक्शन दी जाए। मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि बल्ली मारान में मत आओ, इसको बैकआउट करो, लेकिन मैं अपना इलेक्शन नहीं लड़ पा रही है इसकी। और मैंने सरकार से ये डिमांड की थी कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, मेरी सेफ्टी की जाए, जिसकी मैंने सीडी में भी सब कुछ बनाया हुआ। जो मेरे कार्यालय टूट रही है उसकी मेरे पास सीडी भी मौजूद है, मैं उसको मौके पे दिखा सकता हूँ। हारून साहब, उस पूरे मामले के अंदर आपकी तरफ से जो है कंप्लेन हुई थी, पीसीआर कॉल हुई थी। हाँ, पीसीआर कॉल आपने करी थी इसके अंदर? हाँ, मैंने कॉल करी पुलिस को। मैंने कॉल करके पहले मैंने कॉल करी। कार्रवाई अरुण गुप्ता की तरफ से हुई। अरुण गुप्ता ने पुलिस को मिसगाइड करके पता नहीं क्या समझू के मेरे कार्यालय को खत्म करा दिया। आज 22-23 दिन हो चुके हैं, मैं अपने इलेक्शन की कार्रवाई को रोका बैठा हूं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। अगर मैं ये सीट हारा तो मैं हाई कोर्ट में रीट डाल दूंगा इस सीट के लिए। अगर मेरा कोई नुकसान हुआ है, जो अभी तक मेरा कार्यालय बंद होने थे, मैं 100% इस सीट से जीता हुआ हूँ। ये घबरा गए हैं, बौखलाए हुए हैं, सब मुझको वहां से हटाना चाहते हैं। हारून साहब, आपने इस पूरे मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन में से भी शिकायत करी है? इलेक्शन कमिश्नर को भी शिकायत करी है, होम मिनिस्टर के भी कराई है, मैंने एसीपी, डीसीपी, एसएचओ हर जगह पे कंप्लेंट दी हुई है। वहां से भी मुझको कोई अभी रिस्पांस नहीं मिला। तो अब आपका क्या कहना है? हारून साहब, इस पूरे मामले के अंदर आपने इलेक्शन कमिश्नर को जो चिट्ठी लिखी है और साथ साथ होम मिनिस्ट्री को भी आपने एक चिट्ठी भेजी है, तो क्या मांग आपने करी है? ये मैंने मांग करी है कि मेरे कार्यालय को फौरन खुलवाया जाए और मेरा इसको चालू कराया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। इलेक्शन के अंदर कुल 5 दिन बचे हैं, मैं क्या वहां पे करूंगा इलेक्शन का, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रही है। मेरा पूरा नुकसान हो चुका है इस सीट का। जो जिस दम हम से मैं उतरा था पार्टी के लिए, मुझको मतलब मेरे पैर तोड़े जा रहे हैं, मुझे कमजोर किया जा रही है, मुझको वहां आने का मना करा जा रही है, मुझको धमकियां दी जा रही हैं। मैंने तो शुरू से ही प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ, मुझे अभी तक प्रोटेक्शन भी दी गई। हारून साहब, क्या इस पूरे मामले में अगर पुलिस या चुनाव आयोग से कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? मैं कोर्ट का, हाई कोर्ट में रीट डाल दूंगा, इस सीट को स्टॉप करा दूंगा। मैं इसका अपने नुकसान का पूरा मतलब
कोई कानूनी कार्रवाई करके। तो हारून साहब, आपका ये कहना है कि जो ये अरुण गुप्ता ने जो सारा मामला किया है, हाँ। ये दूसरे उम्मीदवार हैं, उनके साथ साजिश करके किया है? मिले हुए हैं, ये उन्हीं की साजिश के तहत मेरा ये काम कराया गया है। ठीक है। और अब आपको धमकियां भी मिल रही हैं इलाके में? धमकियां खूब मिल रही हैं मुझको, तो बहुत ज्यादा धमकियां मिल रही हैं और मैं परेशान हूँ कि मुझको प्रोटेक्शन दी जाए। मुझे अभी तक प्रोटेक्शन नहीं मिली। इलेक्शन खत्म होने में 5 दिन बाकी रह गए, 6 दिन। अब ये बताइए मैं क्या इलेक्शन लड़ूंगा इसमें? एक परमिशन नहीं दी, जबकि मुझे 15 जलसे करने थे हर जगह पे। अभी तक मैंने थाने में भेजा तो वहां से मेरे पेपर वापिस आ गए कि जी ये तो ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन में डालता हूँ तो कंप्यूटर उठाता नहीं है। आज दिन तक मुझे एक परमिशन नहीं मिली। अब एक परमिशन के लिए मैंने, इसका मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। आप किस प्रोग्राम में, एक फरवरी का जो प्रोग्राम था उसमें स्टार कैंपेनर भी आ रहे थे, अजीत साहब भी पहुंचने थे? अजीत साहब, परपो पटेल साहब, नवाब मलिक साहब और क्या नाम था उनका, दिशान सिद्दीकी साहब का आने का प्रोग्राम है और वहां की कैबिनेट मेरे को पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो हारून साहब, क्या लगता है ये जानबूझ के साजिश है, इस तरह की परमिशन नहीं दी जा रही? साजिश की जा रही है। ये घबरा गए हैं, ये बौखला गए हैं, मेरे को आगे चलने नहीं दे रहे इस इलेक्शन में। मैं आगे हाईकमान से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी यहाँ पे व्यवस्था करी जाए और मेरे को प्रोटेक्शन दिलवाई जाए और मेरा साथ दिया जाए। सीट को कमजोर कर दिया गया है, मुझको चलने ही नहीं दिया जा रहा। पड़ा हुआ है। मेरे वर्कर पूछते हैं आपका कार्यालय तो बंद है, आप इलेक्शन क्या लड़ेंगे? जो है वो किस उससे जो है आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? किस वजह से, किस तरीके से इन्होंने, मैंने जिस दिन कार्यालय बनाया उस दिन इन्होंने अपने कार्टून साड़ी के 25 कार्टून मेरे कार्यालय के आगे लगा दिए, मेरे ऑफिस के सामने। क्या है? तो ये कहते हैं नहीं ये तो यहीं रहेंगे और अगर आपने इनको हटाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये अरुण गुप्ता कौन है? मैंने उनसे पहले पुलिस को, ये अरुण गुप्ता है नीतो साड़ी के नाम जी। ये कौन है अरुण गुप्ता? ये नीतो साड़ी के जो विकास गुप्ता हैं, जिनको विकास गुप्ता, अर्चना गुप्ता को मैंने ये जगह फर्स्ट फ्लोर और ऊपर का बेचा था, लेकिन इन्होंने, मैंने टर्म्स ऑफ कंडीशन पे ये मतलब जगह दी थी इनको और रजिस्ट्री में लिखा हुआ है क्लियर कि टर्म्स ऑफ कंडीशन पे जगह ऊपर की मैं दे रहा हूँ, इसको चेंज नहीं करेंगे। इन्होंने सब चेंज कर दिया। मैंने फिर एमसीडी पुलिस को इन्फॉर्म करी। जब मेरी वहां सुनाई नहीं हुई तो मैंने कोर्ट को मूव करा, कोर्ट ने इसका स्टे कर दिया है और लोकल कमीशन भी अपॉइंट हुआ, लेकिन लोकल कमीशन ने रिपोर्ट दी, एमसीडी ने आके कुल पंचर करा, पूरा उसको नहीं हटाया, जिसकी आज तक स्टे करा रखा है मैंने इस प्रॉपर्टी को ऊपर की, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई पुलिस के कोई स्टे नहीं है या कोई कोर्ट केस नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। जिस जगह आपका चुनाव कार्यालय, पुलिस को यह बताया गया कि जी इस प्रॉपर्टी पे तो कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि ग्राउंड फ्लोर का तो कोई केस है ही नहीं। उसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ या उनके पास कोई प्रूफ है तो वो दे दे मुझे। मतलब उसका कोई कोर्ट का मैटर नहीं है? कोई मैटर नहीं है नीचे का ग्राउंड फ्लोर का। पुलिस को यह बताया गया कि पूरी प्रॉपर्टी के केस चल रही है, ये साजिश चली जा रही है, ये मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मेरी हिम्मत को तोड़ा जा रही है और मैंने वायदा करा था पार्टी से कि इस सीट को मैं एनसीपी के खाते में मैं ही नहीं से दर्ज कराऊंगा। कोर्ट का रुख करूंगा जी, मैं इस सीट के लिए मैं कोर्ट को रुख करूंगा इस पे और मैं रीट डाल दूंगा कोर्ट के अंदर इसकी रुकावट के लिए।